राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा मैं भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। और ये है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो पहला दिन तो आसानी से निपट गया था साड़ी पहन करके। अब दूसरा दिन है। अब देखो मैं कितना कर पाती हूँ, कितनी खरी उतरती हूँ उस पर। तो लग जाते हैं अपने कामों में और पहले लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू के साथ साथ ही पोछा। और खाने में बनेगी आज दाल रोटी लंच में बच्चों के। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। तो सुबह उठने के तुरंत बाद ही लग जाते हैं साफ़ सफाई में। तो पहले जो है झाड़ू से स्टार्ट करते हैं। और डस्टिंग जो है मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रात में करके सोती हूँ। और फिर कुछ जो है मैं सुबह में करती हूँ। तो यहाँ पर पहले झाड़ू लगा लेती हूँ मैं सारे घर में। और एक कमरे में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, ये स्टडी रूम है और दूसरा वाला जो है हमारा बेडरूम है। तो फिर मैं उसमें झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी जो है ये रूम मेरी बहन का है, सिस्टर का मतलब, और मेरी देवरानी भी है वो। और वो लोग जो है आज सुबह में 8 बजे चल दिए हैं वहाँ से। मतलब मेरी बहन कलकत्ता रहती है, मेरा देवर जो है अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता रहता है। तो वो लोग वहाँ से 8 बजे निकल चुके हैं। और वो ये आज सेकंड नवरात्रा है तब वो निकले और थर्ड नवरात्रे के दिन वो घर आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम जो है मैं घर पर नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। आप सबको पता है कि मैं टीचर हूँ। और बच्चे जो है मतलब ट्विंकल की तो छोटी वाली बेटी की तो छुट्टी है और बड़ी वाली बेटी भी जाना नहीं चाह रही है। वो कह रही थी कि जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं सोच रही हूँ मैं घर पर ही रहूँ। तो इस वजह से वो भी छुट्टी पर रहेगी। तो बस जाना तो मुझे ही है और नहीं जाएगा कोई भी। फिर जो है कुछ तैयारियां मैं रात में ही करके रखती हूँ अगले दिन की। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू डस्टिंग वगैरह जो है थोड़ी बहुत रहती है वो मैं सुबह में कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत तो मैं रात में निपटा देती हूँ और थोड़ी बहुत जो रहती है उसको मैं सुबह में ही करती हूँ। तो यहाँ पर जो है चारपाई को भी मैंने ठीक कर दिया था। तो बाहर जो है ये हमारा थोड़ा सिटिंग रूम है। तो यहाँ पर हम जो है एक चारपाई वगैरह भी डालते हैं। और चारपाई हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। चारपाई के बगैर तो हमारे घर सूने रहते हैं बिल्कुल, मतलब गुजरों के घर बिल्कुल सूने रहते हैं चारपाई के बगैर। तो इस वजह से चारपाई हमारे घर पर होती ही होती है। तो मेरा जो है ऐसा रहता है, मैं थोड़े थोड़े काम जो है साथ के साथ करती रहती हूँ। जैसे मैं किचन में पहले दाल रख के चली गई थी और चाय रख के चली गई थी। तो चाय रेडी हो गई है, अब चाय मैंने ले ली है और चाय भी पी लेते हैं। तो दाल उधर चल रही है। तो दाल में जो है 3-4 सीटियाँ लग जाएंगी तब मैं उसको छौंक लूँगी और पहले जो है चाय पी लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए चाय। तो गाइज़ मैं जो है अभी बाहर आई थी और मतलब मैं देख रही थी कि एक गाय निकली जा रही थी और रॉकी भौंके जा रहा था। रॉकी जो है जीना मुश्किल कर देता है गाय वाय का। तो मैं यहीं पर ही रोटी खिला रही थी। तो मतलब ऐसा जो है बहुत मुश्किल से सौभाग्य प्राप्त होता है कि भाई मैं रोटी अपने ही हाथ से खिला देती हूँ। क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मैं बनाकर ऐसे ही रख जाती हूँ, फिर मैं छुट्टी वुट्टी में ही आकर खिलाती हूँ गाय को। तो आज जो है खा लिया सुबह में ही रोटी गाय ने। और अब यहाँ जो है मैं पोछा लगा दूँगी जल्दी जल्दी। और पोछा जो है मैं हमेशा यहाँ से मंदिर से ही स्टार्ट करती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने दोनों कमरों में पोछा लगा लिया है और सारे ही घर में गाइस मैंने पोछा लगा लिया था। तो पता है क्या होता है, सुबह सुबह में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भाई मैं इतना घूम घूम के वीडियो बना लूँ। और बच्चे जो है मेरे सोए रहते हैं। कभी कभी जो है मैं बच्चों की हेल्प तो ले लेती हूँ, लेकिन इस टाइम सोए रहते हैं, मैं उन्हें नहीं जगाती हूँ जल्दी से। जब मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है तब मैं उनको जा कर के जगाती हूँ। तो मेरे लिए ये ठीक रहता है क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे आप जानते ही हैं सब। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं और बच्चों के चक्कर में अगर हम लगे रहते हैं ना तो हमारा काम जो है टाइम से नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं बच्चों को नहीं छेड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल छौंक ली है अपनी। और अभी क्या मैंने किया है, मैंने जो है दूध जमाया था, मेरा दूध नहीं जमा था। तो दूध का तो हमेशा यही हो रहा है। और मैंने जो है फिर दोबारा से कपड़े में लपेट कर रखा था। तो क्या है ना, अभी थोड़ी गर्मी लग रही थी रात में, तो हमें गर्मी फील होती है। पर पता नहीं क्या है, दूध को ठंड लगती है या फिर कैसा होता है, दूध जमता नहीं है। तो इस वजह से मैंने फिर से उसमें जामुन लगाया है और कपड़े में ढक करके लपेट करके अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पर जो है मेरा आटा भी गूँध लिया है मैंने। और यहाँ पर अब मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी रोटियाँ, क्योंकि मुझे जल्दी भी है थोड़ी।
और साड़ी पहननी है, तो उसको साड़ी के लिए तो टाइम चाहिए, इस वजह से मैं फिर जल्दी जल्दी रोटियां सेकने लग गई थी। और दाल रेडी हो चुकी है, तो दाल भी जो है मैं ले जाकर, जो मुझे लंच में ले जानी है ना दाल, मैं वो बड़े बर्तन में करके फ़ैन के नीचे रख दूँगी, और जब ठंडी हो जाएगी अच्छे से तभी मैं लंच पैक कर लूँगी। तो मैं रोटियां सेकने के लिए मैंने तवा रख दिया, जब तक गर्म हो रहा था तब तक जो है मैंने बर्तन रखे हुए थे सिंक में, तो इनको भी मैंने धो लिया था। और साथ में ही धो देती हूँ मैं, बाद का चक्कर नहीं रखती हूँ। जैसे अभी मैं रोटियां बनाऊँगी, इसके बाद जो बर्तन बचेंगे, जैसे बचते हैं वैसे ही 1-2 बर्तन ही होंगे, वैसे तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, पर जैसे मुझे टाइम रहता है तो मैं धो देती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं है तो फिर मैं नहीं धो पाती हूँ, फिर जो है स्कूल से आने के बाद ही हो पाता है। जैसे जो है ये दोनों भाई खाना खाते हैं बाद में, तो वो बर्तन तो रहते ही हैं मेरे, तो उनको जो है मैं स्कूल से आने के बाद ही साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ सेक लूँगी, और रोटियाँ सेकने के बाद ही मुझे लंच भी पैक कर देना है। तो लंच मेरा और सुबह का ही पैक होना है, और इन दोनों के लिए रोटियाँ बनकर रखी जाएंगी, क्योंकि ये घर पर ही है ट्विंकल, तो उसके लिए जो है मैं बनाकर रख कर चली जाऊँगी। और यहाँ पर जो है मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी है गाइस। तो अभी मैं लंच पैक कर लूँगी, और फिर जो है मुझे रेडी होना है, स्कूल जाना है, इस वजह से फिर मैं रेडी होने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ सिक तो लंच भी पैक हो गया था, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। मैंने जो है गाइस इतनी जल्दी साड़ी पहनी है, बस पूछो मत। मेरे साथ जो है आज लफड़ा हुआ था, और मुझे जो है मैं उदास हो गई थी कि भाई मुझे आज साड़ी नहीं पहनी जाएगी, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैंने ब्लाउज़ निकाला था तो ब्लाउज़ अपने पहले साइज़ का था, अभी जो है साइज़ चेंज हो गया है, तो फिर मैं फटाक से मशीन में, मैंने पहले सिलाई निकाली, अगर मैंने सिलाई तो निकाली, लेकिन जो है कुछ ज़्यादा ही निकल गई थी उसमें। फिर मैंने सिलाई की है, उसमें सिलाई मशीन पे गई हूँ तो उसमें धागा ख़त्म है, धागा डाला है तो फिर सुई से धागा टूट गया है, तो ये लफड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, पर फिर भी अच्छे से हो गया था सारा। तो अगर हम शिद्दत से करते हैं ना कोई चीज़, सोचते हैं करने की, तो वो तो होती ही होती है, भगवान भी लग जाते हैं, जुट जाते हैं उसको करवाने में। तो मैंने स्कूल से आने के बाद बैग ही रखा था, तभी सुबह ही रेडी हो रही थी ट्यूशन के लिए। आज सुबह स्कूल से आने में लेट हो गई है, पता नहीं कैसे, और मैं भी लेट ही आई हूँ। तो सुबह के ट्यूशन का जाने का टाइम हो गया, 3 बज गए हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से सुबह की 1-2 रोटी बची रखी थी, तो मैंने जो है जल्दी जल्दी से उनमें घी लगा करके पराठा बना दिया था उसको खिलाने के लिए। क्योंकि उसने सुबह में लंच, जो लंच लेके गई थी उसने वो भी नहीं खाया था, बस आकर के ऐसे ही निकाल के रख दिया था कि मम्मी को पता ना चले। पर फिर भी मैंने पहचान लिया था कि भाई इसने लंच नहीं किया है। तो फिर इसका ये एक टॉप है, इसकी थोड़ी सिलाई निकल गई थी, तो मैंने जो है इसको सिलाई कर दिया है, और उसके जो है फिर मैंने पराठा भी दे दिया था बना करके। तो फिर वो टाइम से ट्यूशन चली गई थी। तो अब जो है मैं यहाँ पर आई हूँ फिर से किचन में। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी चाय। तो अभी मेरे बर्तन रखे हैं, जैसे लंच वगैरह है अपने, और बच्चों ने जैसे खाना खाया है स्कूल से आने के बाद, तो वो बर्तन है। तो मैं जो है कपड़े सिलने लग गई, उसकी जो है टॉप सिलने लग गई थी, इस वजह से ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रही थी, तो बोली मम्मी जल्दी जल्दी कर दो, मैं लेट हो जाऊँगी। तो फिर इस वजह से मैंने ये बर्तन जो है छोड़ दिए थे, और फिर मैं चली गई थी उसका टॉप सिलने के लिए। अब जो है चाय बनाने का टाइम हो रहा है। वैसे तो चाय जो है मैं स्कूल से आने के तुरंत बाद ही रख देती हूँ, पर फिर जो है सुबह के उस काम में लग गई थी मैं, तो इस वजह से मैंने चाय नहीं रखी थी। तो चाय बन रही है मेरी साथ के साथ, और देखते हैं। अभी मुझे कपड़े धुलने हैं। तो गाइज़ क्या है ना, कपड़े धुलने के लिए तो मुझे काफ़ी सारे हैं मेरे पास कपड़े, क्योंकि कल थर्सडे था, इस वजह से मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो अभी मैं मशीन लगाने की सोच रही थी, तो लाइट जो है पता नहीं किस टाइम की गई हुई है, अभी तक लाइट आई नहीं है। तो फिर मैं आकर के लाइट का ही वेट कर रही थी। मैंने कहा कभी मैं मशीन में पानी कर लूँ और टंकी में पानी ख़त्म हो जाए, अगर लाइट ना आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट जो है हमारे यहाँ कभी कभी ऐसी जाती है कि भाई कई घंटे तक आती ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने कपड़े जो है लाइट आने के बाद ही स्टार्ट किए थे धुलने। तो फिर जो है लाइट 4:30 बजे आई थी, और अब जो है मैं जल्दी जल्दी मशीन लगा रही थी। मुझे ये था कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए, क्योंकि मेरे कपड़े कल वाले भी हैं और आज वाले भी हैं, तो ज़्यादा कपड़े हैं। और थर्सडे में जो है मैं अधिकतर कपड़े नहीं धुलती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है थर्सडे में धुलने के लिए, पता नहीं क्यों। जब जो है फिर मैं कपड़े सुखा दूँगी बाहर। तो धूप अभी निकली हुई है, कुछ धूप निकली हुई है, कुछ उनमें धूप लग जाएगी, कुछ हवा लग जाएगी, तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने
सर्फ वगैरह भी डाल दिया है और सबसे पहले जो है मैं लाइट कलर के कपड़े डालती हूँ। अभी भी जो है साड़ी मैंने पहनी हुई है, पर फिर जो है मुझे साड़ी उतारनी पड़ी थी बाद में, क्योंकि मैं जब कपड़े धुल रही थी तो कपड़े धुलते धुलते मेरी साड़ी गीली हो गई थी। क्योंकि हैबिट तो है नहीं साड़ी पहन के काम करने का, पर फिर भी मैंने जो है आधे दिन से ज़्यादा तो आज निभा ही दिया है। कल का दिन तो मेरा पूरा चला गया था साड़ी में, और आधा दिन जो है आज हो गया है। तो मैं अब कपड़े चेंज कर लूँगी थोड़ी देर में ही, क्योंकि और जो कपड़े चल रहे हैं ना, तो फिर मैं इस साड़ी को भी धुल दूँगी साथ के साथ, तो मेरे लिए कल का हल्का हो जाएगा थोड़ा। इस मशीन भी मैंने लगा दी थी, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू जो है मैंने एक बार तो अब लगाई है, मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार लगती है, स्कूल जाती हूँ तब भी। तो मेरे घर में आज झाड़ू 3 बार लगी है, क्योंकि धूल जो है आती रहती है पैरों के साथ, क्योंकि बाहर रेत बदरपुर ये सारी चीज़ें पड़े हैं और पैरों के साथ जो है ये अंदर आते रहते हैं। पर फिर जब मैं पैर रखती हूँ ना नीचे, तो मुझे अपना आप ही ऐसा लगता है कि मैं झाड़ू लगा दूँ, अच्छा फील नहीं होता है मुझे। तो फिर इस वजह से मुझे झाड़ू कई बार लगानी होती है। और दीमक का बुरा हाल है, दीमक ने जो है दीवारों पर भी चढ़ जाती है, विंडो वगैरह पर भी चढ़ जाती है। तो यहाँ से जो है मैं विंडो से ही मिट्टी हटा रही थी उसकी। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते जो है कपड़े ड्रायर मशीन में डाल के आ गई थी। बीच बीच में जाती रहती हूँ मैं। तो फिर मेरे कपड़े सारे सूख चुके हैं, अब मैं इनको तार पर डाल दूँगी। और कपड़े इतने सारे हैं कि मुझे कई तार पर डालने होंगे, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी और फिर जो है दूसरे तारों पर डालूँगी। तो यहाँ वाले कपड़े जो है वो तो सूख गए थे, लेकिन जो दूसरी साइड मैंने डाले थे ना वो नहीं सूखे थे, क्योंकि यहाँ पर हवा लग रही थी और धूप भी लग रही थी। तो यहाँ पर जो है बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और इनको जो है बिल्कुल भी अब खाने की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर ये तीनों बहन भाई बलून वगैरह फुला रहे हैं और कमरे को करेंगे डेकोरेट। मेरी सिस्टर का रूम है, तो इसको जो है डेकोरेट करेंगे और ये सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं उन बच्चों को। तो इस वजह से मैं ये वाली वीडियो जो है सुबह में जल्दी अपलोड नहीं करूँगी, मतलब अपलोड तो मैं पहले कर दूँगी, लेकिन जो है इसको पब्लिक नहीं करूँगी, अनलिस्टेड करके मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो जब वो घर पर आ जाएंगे ना, तब वो अपना सरप्राइज़ यहाँ पर देख लेंगे, तभी जा कर के मैं इसको पब्लिक करूँगी। क्योंकि विराट बोल रहा था आंटी इसको जो है वीडियो को आप शेयर मत करना ऐसे करके। तो फिर जो है अपने आप ही कहने लगा कि वीडियो कॉल करके उनको दिखा दो कि हम क्या कर रहे हैं। फिर मैंने कहा पागल, जब इतने दिनों से तुम लोग सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो उन लोगों के लिए, तो फिर सरप्राइज़ ही रहने दो ना। रात रात की तो बात है, सुबह में तो वो आ जाएंगे। सुबह में मतलब मुझे लग रहा है वो 10-12 बजे तक ही आ पाएंगे। तो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छे से रूम डेकोरेट किया है कि सब लोग जो है, मतलब मैं तो एकदम चौंक गई थी, शॉक्ड हो गई थी। तो जैसे भी जो भी कोई देखेगा तो शॉक हो ही जाएंगे सब लोग। तो बड़ा प्यारा इन्होंने रूम जो है वो डेकोरेट कर दिया है। और छोटी वाली भी इतनी तेज़ है कि वो भी साथ में पूरा इनका साथ दे रही है। और देखो अभी जैसे जैसे रूम गंदा हो गया है ना, उन्होंने बलून वगैरह फुलाए हैं, तो जो है रूम को साफ़ कर रही थी। अभी मैंने कपड़े धुले थे तो साड़ी मेरी बाहर नहीं सूख पा रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर साड़ी फैला दी थी। और फिर साड़ी को मैंने बाद में उठा लिया था, मैंने कहा तुम तो गंदा कर दोगे, फेविकॉल लगा लगा के चारों तरफ घूम रहे हो। तो फिर मैंने साड़ी को उठा लिया था। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है रूम, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर बजे हुए हैं 7। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, मैं बच्चों को देखने लग गई थी ना, उसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम हो गया था। फिर जो है मैं यहाँ पर बना लूँगी सब्जी, और सब्जी में बनाऊँगी तोरई की। तो मैंने सब्जी भी बना ली है और आटा लगा करके मैंने रोटियां भी सेक ली थी। अब बारी आती है खाना खाने की, तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए, लगा दिए थाली आपके लिए भी। तो गाइस मेरा काम जो है ख़त्म हो चुका है 8 बजे। अब कपड़े भी सूख चुके हैं इधर वाले, और कुछ गीले हैं कुछ सूखे हुए हैं, लेकिन मैंने उतार लिया था कपड़ों को। और जो गीले हैं मैंने उनको अंदर डाल दिया था, कुछ को मैंने बाहर डाल दिया था। तो ऐसे करके मैंने डाला था, और जो सुबह में गीले मिलेंगे ना उसे मैं दोबारा से उनको तार पर डाल दूँगी। तो मैंने कपड़े इस वजह से यहाँ से ले लिए हैं, क्योंकि जो आवारा पशु होते हैं, मतलब वो आकर के इनमें ना अपने सींग लगा लगा कर इन तारों को तोड़ देते हैं और सारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में कपड़े उतारने पड़े थे। अगर गीले रहेंगे तो मैं सुबह में ही डालूँगी इनकी फिर से। अब बारी आती है आरता करने की। तो आरता करने का टाइम हो गया है, तो मैंने फिर से जला लिया। जो तो एक बार तो मैं जला चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आरता करूँगी तब फिर से मैंने जलाई है। तो अभी मैं आरता स्टार्ट कर देते हैं माँ बेटी।
आरतरी आरत देवी मैया तर काहे का दिबला काहे पातियर सोने का दिबला स्वरूपे की बाती चमेली का तेल तो गाइज आज के लिए इतना ही। और नवरात्रि का सेकंड डे है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में जो है कलकत्ता वाले बच्चे मिलेंगे, मतलब मेरे और बच्चे मिलेंगे। तो मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।